वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं केसलेट के बारे में बात करूंगा। केसलेट डीआई हमारे हर एक एग्जाम्स में बेसिकली 5 मार्क्स की अगर आती है तब तो यहाँ पर हम बेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, बेन डायग्राम से रिलेटेड जो कंसेप्ट की बात थी वो हमने पार्ट नंबर 2 और पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे। तो आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पर आपको केसलेट डीआई मिल जाएगी और जो हमारा वीडियोस का सेक्शन होता है उसमें रिसेंटली वीडियोस को आप देख लें। बाकी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी वीडियोस को डाल दूंगा, केसलेट का पार्ट 1 और पार्ट 2, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। साथ में दोस्तों, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछें। साथ में ही आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी शेयर करें जो आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको एक छोटा सा बेन डायग्राम का सिस्टम बताना चाहूँगा कि अगर मैं 3 वेरिएबल्स की यहाँ पर बात करूँगा, ए और बी और सी, ये हमारे 3 वेरिएबल्स हैं। तो ए का डायग्राम हमारा ये वाला हो गया, ए का सर्किल ये वाला हो गया, और बी का सर्किल कौन सा हो गया, ये वाला, और सी का सर्किल इंटरसेप्ट करते हुए तीनों को मिलाकर यहाँ पर मैंने सी का सर्किल बना दिया। फाइन। अब देखना, ये वाला जो एरिया है, ये जो अंदर वाला है बिल्कुल ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं ऑल 3। ये ऑल 3 मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी, इस वाले एरिया में तीनों लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। फाइन। अब दोस्तों, अगर मैं केवल इस एरिया की बात करता हूं, ये वाला एरिया जो है, ओके, ये यहां पर भी होगा और ये यहाँ पर भी यही एरिया होगा, यहाँ पर भी एरिया होगा। केवल इतना एरिया आपको देखना है, ये लाइन से यहाँ पर देखिए, इस वाली लाइन से लेकर, ठीक है, इस वाली लाइन से। तो इसका शेप कुछ कुछ कैसा बनेगा, इस तरह से शेप बनेगा ना इसका। इस वाले शेप को हम क्या कहेंगे, ओनली। और किसके साथ में है, देखो ए और सी के साथ में शेयर हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ओनली ए एंड सी, ये एरिया का नाम होगा। फाइन। लेकिन अगर मैं दोनों की कंबाइंड फॉर्मेट की बात करूं, मतलब कि इस ऑल 3 और इस ओनली ए एंड सी को मिला दूं, मतलब कुछ हमारा फिर ऐसा एरिया हो जाएगा। फाइन, ऐसा हो जाएगा ना ये। तो जब इन दोनों को मिला दोगे तब इसका आप क्या नाम दोगे, इसका नाम होगा ए एंड सी। ओके, इन चीज़ों का ध्यान रखना, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। और अगर मैं बात करूँ ये वाले एरिया की, इतना पोर्शन यहाँ से लेकर और फिर ये वाला इतना कवर कर दिया मैंने, ठीक है, मतलब इसको मैं बॉबल, ये गोल गोल छल्ले काइंड ऑफ में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, केवल इस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ओनली ए। यहाँ से ध्यान रखना कि इस वाली लाइन के अंदर में ये वाला एरिया, ठीक है। तो कुछ कुछ इसका फिगर कैसा बनेगा, फिगर हमारा ऐसा बनेगा, ऐसा, और ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इस वाले को हम क्या कहेंगे, ओनली ए, ठीक है, क्योंकि इनका यूज़ करना है। इन 3 से 4 चीज़ों का हम अपने बेन डायग्राम को बनाते टाइम पर यूज़ करेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन दी होगी उसको हम डिकोड करेंगे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारा सब कुछ समझ में आ जाए। फाइन दोस्तों, लाइक जरूर करें वीडियो को और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आइए, सबसे पहले क्या करना है, जो यहाँ पर थ्योरी पोर्शन दिया है इसको हमें बेन डायग्राम में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले कहा गया है, इन अ कॉलेज देयर आर 120 बॉयज। एक कॉलेज, उसके अंदर कितने बच्चे हैं, 120 लोग हैं। ओके, अब इसमें से ऑल बॉयज प्ले एटलीस्ट 1 गेम, मतलब इस कॉलेज के अंदर अगर 120 स्टूडेंट हैं तो जितने भी बच्चे हैं वो कोई ना कोई एक गेम खेलते हैं। किसमें से, एक हॉकी स्पोर्ट्स है, एक हमारा फुटबॉल है और एक हमारा क्रिकेट है। 3 वहां पर गेम है, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इन 3 स्पोर्ट्स में से कोई ना कोई एक गेम तो खेलते ही खेलते हैं 120 बच्चे। ओके, अब सबसे पहली कंडीशन कहती है 20% प्ले ओनली हॉकी। अब सबसे पहले यहाँ पर 3 गेम है तो मुझे डायग्राम बनाना होगा। जब मैंने बताया कि 3 एंटिटी होंगी तो इंटरसेप्ट करते हुए आपको डायग्राम वहां पर बनाना होगा। फाइन, तो सबसे पहले मैंने हॉकी के लिए ये एरिया बना दिया, ठीक है, हॉकी का सर्किल बन गया। दूसरा मैंने फुटबॉल का यहाँ पर बना दिया। तीसरा, इन दोनों को इंटरसेप्ट करते हुए किसको बना दिया, मैंने क्रिकेट बना दिया। 3 मेरे एरिया यहाँ पर कवर हो गए। अब सबसे पहले कहा गया 20% प्ले ओनली हॉकी। अब ध्यान देना, 120 अगर मेरे टोटल है, 120 क्या है, टोटल है, तो इसमें से मैं क्या कह सकता हूँ, 10% हमारे कितने होंगे, 12 लोग हो जाएंगे। अब इसमें कहा है 20% प्ले ओनली हॉकी, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12 × 2 मतलब कि 24। तो 24 क्या खेलते हैं, ओनली हॉकी। तो देखो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हम 24 को फिल कर देंगे। फाइन, तो ध्यान रखना इस एरिया की बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक होगी, जो मैंने पीछे आपको बताया भाई, ओनली वाला फील्ड यहाँ पर होगा। ओके, ये क्या है, ओनली हॉकी, ओनली हॉकी है 24, ठीक है। अब यहाँ पर सेकंड लाइन कहती है 25% प्ले फुटबॉल। अब देखना 10% 12 था तो 5% कितना हो गया, ये हो गया 6।
अब यहाँ से मुझे 25% निकालना है, तो 20% 24 था और 5% कितना है, ये हमारा 6 है, तो 20 और 5 25% हुआ, 25% में वैल्यू जोड़ दो 24 और 6 को जोड़ दो, कितना हुआ 30। तो यहाँ से 30 कितना हो गया मेरा ओनली फुटबॉल वाला एरिया, कितना हो जाएगा 30। ये हो गया ओनली फुटबॉल, एफ फॉर फुटबॉल। फाइन, इतना हमने समझ लिया यहाँ पर। उसके बाद कहा गया कि ओनली 1/3 प्ले क्रिकेट, मतलब ओनली 1/3 प्ले क्रिकेट। ओके, तो देखो टोटल कितना है 120 और इसका 1/3 निकाल दो, 1/3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। 40 वाले पर्सन क्या होंगे, प्ले क्रिकेट, ये केवल हमारे क्रिकेट में आ जाएंगे। फाइन, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, क्रिकेट। क्रिकेट में कितने हो जाएंगे ये हमारे 40 ओनली वाले पर्सन। फाइन, इतना हमने कर दिया। अब देखना, आपसे पहला क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो इन पर आधारित होगा, लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन है। पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है अभी, उसके बाद में ये 4 पॉइंट है, इनको भी इस डायग्राम में एक्सप्लेन करना है। इसमें कहा गया 10 बॉयज प्ले ओनली हॉकी एंड फुटबॉल। देखो हॉकी एंड फुटबॉल के आगे क्या लगा है, ओनली कीवर्ड लगा हुआ है, तो ये 10 बॉय किस में जाएंगे, हॉकी एंड फुटबॉल में जाएंगे। हॉकी एंड फुटबॉल में ओनली के अंदर, ओनली का फील्ड ये वाला है, मैंने बताया था, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा। अगर केवल ओनली ना लिखा होता, एंड लिखा होता, तो ये वैल्यू बाहर लिखती। इसका मतलब ये जहाँ पर 10 लिखा हुआ है ये वाली वैल्यू और प्लस ऑल 3, ये दोनों ऐड होकर हम बाहर लिखते हैं। फाइन, अभी हम लिख के आपको बताएंगे। फिर कहा है फुटबॉल एंड क्रिकेट, इसके आगे ओनली लगाए, ओनली फुटबॉल एंड क्रिकेट, 4 बॉय खेलते हैं, तो फुटबॉल और क्रिकेट में 4 लोग आपके यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, फिर कहा गया है कि 8 बॉयज प्लेज ओनली हॉकी एंड क्रिकेट। अब देखो हॉकी और क्रिकेट ओनली वाला पोर्शन है ना, तो यहाँ पर 8 लोगों को यहाँ पर रख देंगे। फिर लिखा है 4 बॉयज प्ले ऑल द 3 गेम्स, मतलब 4 लोग जो हैं वो सारे के सारे गेम को खेलते हैं, तो ये अंदर वाले पोर्शन में आ गए। अब सारी वैल्यूज फिल हो गई। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 8 और 4 इनको ऐड करके बाहर लिख दो 12, और 10 और 4 इनको ऐड करके बाहर लिख दो 14, और 4 और 4 इनको ऐड करके बाहर लिख दो 8। अब ये 12 है क्या, ये 12 का मतलब ये हुआ दोस्तों हॉकी एंड क्रिकेट। ये 12 किसकी वैल्यू हो जाएगी, हॉकी एंड क्रिकेट, एच एंड सी 12 हो गए। अगर आपसे कोई कहता है ओनली एच एंड सी, ओनली हॉकी एंड क्रिकेट, तो आप ये अंदर वाले 8 की बात करोगे। ओके, ये फंडा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बाकी यूनियन इंटरसेक्शन से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूंगा, बहुत टाइम लगेगा, यहाँ पर मैं आपको क्विकली सॉल्व करके बताऊंगा। फाइन, तो अगर हमारा ये डायग्राम बन चुका है तो इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनकी भी हम बात करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। पहले क्वेश्चंस में कहा गया है कि हाउ मेनी बॉयज प्ले ओनली क्रिकेट, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल ओनली क्रिकेट को खेलते हैं। देखो ओनली क्रिकेट की अगर बात की जाएगी तो जितने एरिया को मैं यहाँ पर कवर करके दे रहा हूँ, ओनली क्रिकेट की बात है ना, तो सॉरी क्रिकेट में मुझे किसको रखना होगा, क्रिकेट वाले को देखना होगा। तो देखो क्रिकेट वाले में ये वाला पोर्शन केवल, फाइन, ये वाला पोर्शन केवल आपका ओनली क्रिकेट हो जाएगा। फाइन, तो ओनली क्रिकेट की अगर बात की जाए तो कितने लोग हैं, 40 लोग हैं ओनली क्रिकेट में। ये हमारा नंबर एक आंसर का क्वेश्चन हो गया। सेकंड में पूछा है हाउ मेनी बॉयज प्ले, हाउ मेनी बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल को नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो मुझे उन लोगों का नाम बताना है जो कि दोस्तों आपके फुटबॉल को नहीं खेलते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूं इस पूरे सर्किल की, केवल एक सर्किल है, ओके, और इसको मैं फुटबॉल वाले सर्किल को यहाँ पर ड्रॉ कर ले रहा हूँ। ये किसका है, हमारा फुटबॉल का है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर आपने एक बार कंसेप्ट समझ लिया तब आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसमें कहा गया हाउ मेनी बॉयज डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो पहले फुटबॉल वाले लोगों को देख लो। यहाँ पर आपके कितने लोग आए थे, देखो कुछ इस तरह से फिगर आपका बना हुआ है ना, ये इधर गया हुआ है और ये इधर गया हुआ है। ओके, तो 30 लोग आपके यहाँ पर हैं, 4 लोग यहाँ पर हैं, 4 लोग यहाँ पर हैं और 10 लोग यहाँ पर हैं। अब ऐसे कितने लोग हैं जो फुटबॉल नहीं खेलते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी ये लोग हैं इनको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। मतलब जो मैं ये वाला एरिया जो ये फुटबॉल वाला है ना, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। मैंने कह दिया ये फुटबॉल खेलते लोग हैं, इनको मैं काउंट नहीं करूँगा, इसको मैंने यहाँ पर काट दिया। ठीक है, कैंसिल आउट हो गया ये। तो देखो कितना बचा, 24 ये बचा, 8 ये बचा है और 40 ये बचा है। तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस 24 प्लस 8। तो अगर आप इसको जोड़ोगे तो 24 और 8 कितने होते हैं, 32, 32 और 40 कितना हो गया, 72। तो टोटल 72 लोग ऐसे हैं जो कि आपके फुटबॉल को नहीं खेलते हैं। ओके, इतने लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। फाइन, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है, इसमें कहा गया कि हाउ मेनी बॉयज प्ले एटलीस्ट 2 गेम्स, ऐसे कितने लोग हैं जो कम से कम 2 गेम तो आपके खेलते ही खेलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एटलीस्ट में बहुत लोगों को डाउट होता है, तो मैं पहले डाउट आपका क्लियर करूंगा। एटलीस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, कम से कम 2 गेम। तो यहाँ पर मैं 2 गेम जो लोग खेलेंगे उनको ऐड करूंगा, प्लस 2 से ज़्यादा, मोर देन 2, यहाँ पर मोर देन 2 मतलब यहाँ पर केवल 2 लोग आएंगे। पहले कौन से वो पर्सन आएंगे जो 2 गेम खेलते हैं वो आ जाएंगे, और उसके बाद जो 2 से ज़्यादा खेलते हैं वो आ जाएंगे, क्योंकि कहा गया है ना हाउ मेनी बॉयज प्ले एटलीस्ट 2 गेम्स, कम से कम 2 गेम तो वो खेलते ही खेलते हैं। तो कोई ऐसा बंदा होगा जो 2 गेम तो खेलेगा ही खेलेगा, साथ में कुछ ऐसे बंदे हैं जो 3 गेम भी खेलते हैं, तो हम 3 वालों को भी इंक्लूड करेंगे और 2 वालों को भी इंक्लूड करेंगे। अब आ जाती है बारी 2 वालों को इंक्लूड करने की, तो ये 8 और ये आपका 4 और ये आपका 10। ओके, तो देखो 8 + 4 + 10। ओके, मैंने जोड़ लिया ना 8 और 4 और 10 को यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। इसके बाद ऑल 3 वाले भी यहाँ पर आ जाएंगे, प्लस ये 4 वाले आ गए। फाइन। अब ये ऐसे पर्सन थे जो कम से कम 2 गेम तो खेलते ही खेलते थे। अगर मैं, आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने 8 और 4 12, ये वाले 12 क्यों नहीं लिया, अगर ये मैं 12 ले लेता तो देखो इसके अंदर 3 गेम वाले लोग भी आ जाते ना, इस वजह से मैंने ये अंदर वाला पूरा एरिया काउंट नहीं करा। आपको समझ में आ गया होगा। अब 8 और 4 12 और 10 22, 22 और 4 कितना हुआ 26, ये हो गया टोटल आपके 26 ऐसे मेंबर्स हैं जो आपके 2 या फिर 2 से ज़्यादा गेम को प्ले करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, इसमें कहा गया है हाउ मेनी बॉयज प्ले ओनली हॉकी, ओनली क्रिकेट और ओनली हॉकी एंड क्रिकेट। अब देखना यहाँ पर कहा गया है कि आपको ओनली एच वाला पोर्शन देखना है, उसको ऐड करना है, प्लस ओनली क्रिकेट मतलब कि ओनली सी वाला ऐड करना है, प्लस ओनली हॉकी एंड क्रिकेट मतलब हॉकी और क्रिकेट में ये वाला जो ओनली वाला पोर्शन होता है इसको आपको ऐड कर देना है, मतलब ओनली हॉकी एंड क्रिकेट इसको ऐड करना है। अब तीनों को बारी बारी से ऐड कर लो। ओनली एच का मतलब क्या हुआ 24, ओनली क्रिकेट इसका मतलब क्या हुआ 40 और एच एंड सी मतलब 8, तो ये क्या हुआ 32, 24 और 8 32, 32 और 40 72, मतलब इसका आंसर भी हमारा कितना आ गया 72। फाइन। तो ये अप्रोच अगर हम डेवलप करते हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चन था, इसमें मुझे आपको बताना था कि ओनली वाला पोर्शन कौन सा होता है या फिर ऑल 3 कौन सा होता है, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर सिखाई। फाइन। तो इन चीज़ों में आपने काफ़ी कुछ सीखा। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और बताऊँगा, ये जनरल क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन का नंबर 4 से लेना देना नहीं है। अब देखो अगर मैं कहूँ कि हॉकी में कितने लोग हैं, देखो अगर आपसे हॉकी में बात की जाए तो हॉकी में के अंदर जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फाइन, ये हॉकी में हॉकी की बाउंड्री के अंदर, अगर हॉकी की बाउंड्री हमारी ये है तो 24 लोग यहाँ पर दिए हैं, फिर 10 लोग यहाँ पर हैं, फिर 4 लोग यहाँ पर, 8 लोग यहाँ पर, तो ये टोटल हॉकी की संख्या भी हो जाएगी। अगर टोटल आपसे हॉकी के बारे में पूछा जाए कि कितने ऐसे लोग हैं जो टोटल हॉकी को बिलोंग करते हैं, तो 24 और 10 4 8 इनको जोड़ दो। फाइन। तो इस तरह से अगर मैं बात करूँ हॉकी और फुटबॉल की, तो फुटबॉल वाले हमारे कितने आ जाएंगे 10 30 4 और 4, तो मतलब 10 इधर 4 इधर 4 इधर और 30 इधर, ये हमारे फुटबॉल के आ गए। अब अगर मैं क्रिकेट की बात यहाँ पर करूँ तो क्रिकेट में क्या कहा गया 8 4 4 और 40, तो 8 4 और 4 और 40 इन सबको जोड़ दूंगा तो क्रिकेट आ जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आएगा कि अगर मैं इस हॉकी को ऐड कर लूँ, ठीक है, हॉकी को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 24 और 4 28, 28 और 10 38, 38 और 8 कितना हुआ 40 46। फाइन, ये हमारे 46 आ गए हॉकी के अंदर। अब अगर मैं फुटबॉल की बात करूं तो 8 और 10 18, 18 और 30 कितने हुए, ये हो गए मेरे 48 लोग। अब क्रिकेट की अगर मैं बात करता हूं तो 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 40 कितने हुए 56। फाइन। तो ये मैंने केवल नंबर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया। ओके, अब आप कहोगे कि सर टोटल तो हमारे 120 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो कितना आना चाहिए 46 पहले ये वाले, फिर 48 ये वाले,
और प्लस आपके 56 ये वाले। फाइन, तो देखना ये कितने हो गए, 50 40 90, 90 और 40 130 हो गए। 130 और 6 और 6 12 और 8 20, 130 और 20 कितने हो गए, 150। आप कहोगे ये तो एक्सीड कर रहे हैं हमारे, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपने इसमें कौन कौन लोगों को ऐड कर दिया है, जो अंदर है उनको भी ऐड कर दिया है। अब देखो ये आपके 8 भी काउंट हुए हैं, 4 भी काउंट हुए हैं, 10 भी काउंट हुए हैं, और ये 4 भी आपके रिपीट काउंट हो रहे हैं। तो इसमें हमारे एंड वाले भी हैं, ऑल द 3 भी हैं। फाइन, तो इस वजह से हम यहाँ पर डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि हमारा क्वेश्चन, इस तरह से हम डायरेक्ट टोटल को नहीं निकाल सकते, ठीक है। ओके, क्योंकि इसमें ऑल द 3 वाले पर्सन, तो कभी भी कंफ्यूज मत हो जाना। अगर ऑल हॉकी पूछा जाए तो ऑल हॉकी का अंदर 46 होगा, ऑल फुटबॉल का इंडिविजुअल पूछा जाए तो 48 होगा, और ऑल क्रिकेट का पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। लेकिन अगर इस 56 में क्रिकेट तो खेलते ही खेलते साथ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो और स्पोर्ट्स को भी बिलोंग करते हैं। अगर मैं केवल ऑनली वालों की बात करूंगा तो ऑनली वाला पोर्सन जो बाहर लिखा हुआ है ये वाला होगा। ओके, आई होप कि आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। इसका थोड़ा एप्लीकेशन जो है वो हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में भी करेंगे। हमारे पास केसलेट के लगभग 4 से 5 अच्छे क्वेश्चंस जो बनेंगे, जिनको मैं आप तक लाऊंगा। उसके बाद साथ में ही आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि अब आपको ओनली का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ऑल द 3 का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, ओनली एंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है, और एंड का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है। फाइन, तो इन तरह के क्वेश्चंस में अब आपको प्रॉब्लम्स आई होप नहीं आएगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ में आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन तक ये वीडियोस आप जरूर पहुंचाएं। और पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा, क्योंकि आप बहुत बड़े बड़े अपडेट से मिस हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में दोस्तों हमारा फेसबुक का पेज और ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।